देख रहे थे उस भीड़ को? कल तक आप भी उस लिस्ट में थे, लेकिन आज सरकार के रडार पर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। सोचिए, आप अगले साल होने वाले चुनाव में वोट डालने जाते हैं। आपके हाथ में आपका पुराना वोटर कार्ड है, वही कार्ड जिससे आपने 2024 में भी वोट डाला था। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं, अधिकारी को अपना कार्ड देते हैं, वो लिस्ट के पन्ने पलटता है, फिर आपकी तरफ देखकर बड़ी शांति से कहता है, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। आप बहस करेंगे, कहेंगे कि मैं तो यहीं रहता हूं, पिछले 10 साल से वोट दे रहा हूं, लेकिन उस दिन आपकी कोई नहीं सुनेगा। यहां रुककर आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप कमेंट में बताइए कि अपनी जिंदगी में आप अब तक कितनी बार वोट दे चुके हैं, 1, 2, 5 या 0 बार। देखते हैं यहां सबसे ज्यादा और सबसे कम वोटिंग का रिकॉर्ड किसका है। कमेंट कर दिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और असली खेल समझते हैं। मैं ये कोई डराने वाली कहानी नहीं सुना रहा हूँ। ठीक इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, भारत में एक बहुत बड़ा और बिल्कुल खामोश ऑपरेशन चल रहा है। इसे नाम दिया गया है SIR 2026। अब आप सोचेंगे कि ये SIR क्या है? SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सीधी बात, चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर लिस्ट को साफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, महाराष्ट्र, मणिपुर और हरियाणा। तो चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ ही अभियान छेड़ दिया है, ताकि वोटर लिस्ट में कोई गलती न रहे, कोई मृत व्यक्ति का नाम न हो, कोई डुप्लीकेट न हो और कोई भी पात्र नागरिक लिस्ट से बाहर न रहे। लेकिन यहाँ एक ऐसा पेंच है जो आपको जानना जरूरी है। एक डेटा देखते हैं, सिर्फ एक राज्य का, ओडिशा का। ओडिशा में SIR शुरू होने से पहले कुल 3.33 करोड़ मतदाता थे। इनमें से 3.16 करोड़ मतदाताओं का मैपिंग हो चुका है, यानी 94.6%। लेकिन 5.34% मतदाता अभी भी अनमैप्ड हैं, यानी करीब 17 लाख लोग। सिस्टम को पता ही नहीं है कि ये 17 लाख लोग आज कहाँ हैं। ये वो लोग हैं जो शायद उसी घर में रहते हैं, उसी मोहल्ले में सब्जी खरीदते हैं, लेकिन कागजों में उनका कनेक्शन टूट चुका है, वो रडार से बाहर हो चुके हैं। अगर सिर्फ एक राज्य में 17 लाख लोग हवा में झूल रहे हैं, तो आपके राज्य में, आपके शहर में ये नंबर क्या होगा? हरियाणा में 15 जून से डोर टू डोर वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। 24 साल बाद पहली बार इतना बड़ा अभियान। चंडीगढ़ में भी 15 जून से SIR शुरू हो गया है। वहां 5,16,427 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। पंजाब और झारखंड में भी मैपिंग का काम चल रहा है। हमेशा हम सोचते हैं कि वोटर कार्ड एक बार बन गया तो जिंदगी भर साथ रहेगा। हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर हर महीने अपडेट करते हैं, लेकिन अपनी नागरिकता की पहचान को कभी रिफ्रेश करने के बारे में नहीं सोचते। अब ग्राउंड रियलिटी समझिए। चुनाव आयोग ने सफाई अभियान के लिए BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर को काम पर लगाया है। BLO आपके घर आएगा, लेकिन असली भारत में क्या होता है? BLO आपके घर आता है दोपहर के 2 बजे। आप ऑफिस में हैं, बच्चे स्कूल में हैं और घर के बाहर ताला लटका है। BLO अपने रजिस्टर में घर बंद लिखता है और आगे बढ़ जाता है। नियम कहता है कि उसे 3 बार आना है, लेकिन अगर तीनों बार आप नहीं मिले तो आपका नाम उस डाउटफुल लिस्ट में चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर के दरवाजे पर आपके वोट की उम्र तय होकर लौट गई। और इस पूरे खेल की एक एक्सपायरी डेट है, 28 जून 2026। चुनाव आयोग ने साफ कहा है, जिन लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म्स 28 जून 2026 तक ERO के पास पहुंच जाएंगे, उनका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जाएगा। 28 जून के बाद फॉर्म जमा करेंगे तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आएगा। ओडिशा के CEO ने तो अधिकारियों को 23 और 24 जून तक काम पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं, यानी आधिकारिक डेडलाइन से भी पहले। अब सवाल आता है कि करना क्या है? अगर आपके इलाके में BLO नहीं आया है या आकर चला गया है, तो आपको 3 फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपका नाम लिस्ट में है ही नहीं, आप 18 साल के हो गए हैं या शहर बदल लिया है, तो सीधा फॉर्म 6 उठाइए। ये नए सिरे से एंट्री का रास्ता है। अगर आपके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, फोटो किसी और की लग गई है या एड्रेस में मकान नंबर गलत है, तो फॉर्म 8 भरा जाएगा। और फॉर्म 7 तब होता है जब आपको किसी का नाम हटवाना हो। अब दस्तावेज क्या चाहिए? चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार आपको इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाना है। 1 आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट, 3 बर्थ सर्टिफिकेट, 4 10वीं की मार्कशीट जिसमें जन्म तिथि लिखी हो, 5 डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 6 जाति प्रमाण पत्र, 7 सरकारी जमीन या मकान के कागज। याद रखें, आपको इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाना है, सभी नहीं। और अगर आपसे 2002 या 2003 की लिस्ट मांगी जा रही है और आपके पास वो नहीं है, तो घबराइए मत। चंडीगढ़ के अधिकारियों ने साफ कहा है, अगर पुरानी मैपिंग डिटेल नहीं है तब भी आपका नाम नहीं काटा जाएगा, बस आपको मौजूदा सबूत दिखाने हैं। तो कहानी का आखिरी हिस्सा क्या है? यही
कि 28 जून का इंतजार मत कीजिए, आज ही अभी अपना फोन उठाइए, ECI.gov.in पे जाइए और अपना नाम चेक कीजिए। अगर वहां आपका नाम नहीं दिख रहा तो अपने इलाके के BLO से संपर्क करें। आप 1950 पर कॉल कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग की 24 घंटे और 7 दिन चलने वाली हेल्पलाइन है। हर राज्य में CEO और DEO लेवल पर हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। अपनी पहचान को हवा में मत झूलने दीजिए, जाकर चेक कीजिए, क्योंकि अगर 28 जून निकल गई और आप उन 17 लाख अनमैप्ड लोगों की भीड़ में शामिल हो गए तो 2026 के चुनावों में आपके पास शिकायत करने का भी कोई अधिकार नहीं बचेगा। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता किसी का वोट बच जाए। कमेंट में बताएं, क्या आपने अपना नाम चेक किया, हाँ या ना। जय हिंद। बिहाइंड द सीन में दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। एडिटिंग में आपको दिखा देता हूं। ये जो एडिटिंग आप देख रहे हैं, देखिए कितने सारे लेयर और कितने सारे कट्स के बाद ऐसा बन पाता है। और वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने डिजिटल AI ट्विन का इस्तेमाल किया है ताकि वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग बनाया जा सके। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगता है। रिसर्च करके वीडियो बनाने में स्क्रिप्टिंग से एडिटिंग तक काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप लोग इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना अगर कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो।